मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को कैसे बनाते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन तो मैंने डिस्कस भी कर लिया था, तो आज हम बात करेंगे एक वेक्टर को कैसे फॉर्म करेंगे और प्लस में रिप्रेजेंटेशन भी आप देखते रहेंगे। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वेक्टर में, व्हाट इज़ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वेक्टर का फॉर्मेशन क्या होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो आज का लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एंड तक वीडियो को देखें, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो वेक्टर को कैसे बनाते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे लेते हैं बच्चों, ये y एक्सिस है बच्चों और ये x एक्सिस है। ठीक है बच्चों, ये है ओरिजिन ओ 0 0। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0। सपोज करो यहाँ पे पॉइंट A है और सपोज करो बेटा यहाँ पे पॉइंट B है और इसके कोऑर्डिनेट भी होंगे। चलो z कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं 0। z एक्सिस वैसे आपका इधर होगा, ये z एक्सिस होगा। ठीक है, तो ए पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, 3 डायमेंशन का केस है। तो सपोज करो ये 2 4 6 -1 2 3, ये कोऑर्डिनेट है बी के। अब आपसे बोला जाएगा ओ ए वेक्टर फॉर्म करो, ओ बी वेक्टर फॉर्म करो, ए बी वेक्टर फॉर्म करो, बी ए वेक्टर फॉर्म करो। तो वेक्टर बनाने पड़ेंगे। ओ ए वेक्टर को मान लेते हैं R1 वेक्टर और इसको बच्चों मान लेते हैं R2 वेक्टर। ओ बी को क्या लेट कर लेते हैं R2 वेक्टर। इतना तो आपको क्लियर होगा ना। जैसे मैंने 3 कोऑर्डिनेट लिखे हैं बच्चों कि ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का, ये z का। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का होता है, अंडरस्टूड है। सेकंड कोऑर्डिनेट बच्चों y का होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट माय डियर z का होता है। यहाँ पे x0 y0 z0, यहाँ x2 y4 z6 x-1 y2 z3। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम फॉर्म करते हैं ओ ए वेक्टर, जिसको हमने R1 वेक्टर बोला है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि उसके ऊपर एरो लगा दो। तो इसको रीड करेंगे ओ ए वेक्टर, ये वेक्टर ओ ए, इसको R1 वेक्टर। ठीक है, तो ये जो ओ ए है यही आपका R1 वेक्टर है। तो ओ ए को फॉर्म कैसे करते हैं बेटा, x का फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। तो x का फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है 2, इनिशियल क्या है 0, इनटू में i कैप। वेक्टर को बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो कैसे निकालेंगे, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल। जैसे आप 0 से 2 पे चले गए, सीधी सी बात है, आप 0 से 2 पे चले गए, आपने कितना मूवमेंट किया x में, आपने बच्चों x में 2 मीटर का मूवमेंट किया। तो कैसे निकालेंगे, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल, और डायरेक्शन लिख देंगे आई कैप। लास्ट लेक्चर में बात हुई थी, आई कैप एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, जे कैप वाई को रिप्रेजेंट करेगा और के कैप जेड को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। सेकंड चलते हैं, वाई के लिए फाइनल कोऑर्डिनेट 4, इनिशियल कितना है 0, 4 - 0 जे कैप। ठीक है, प्लस जेड के लिए चलते हैं, जेड के लिए फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है 6 और इनिशियल क्या है 0, 6 - 0, और डायरेक्शन के लिए के कैप। याद है ना, एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप, वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जे कैप और जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए के कैप। तो यहाँ से आपका ओ ए वेक्टर या R1 वेक्टर बच्चों आ जाएगा 2 - 0 2 आई कैप, 4 - 0 4 जे कैप, 6 - 0 6 की कैप। ऐसे बच्चों किसी भी वेक्टर को बना सकते हैं। तो आई होप आपको R1 वेक्टर बनाना आ गया हो गया। चलो बच्चों वीडियो को पॉज करके ओ बी वेक्टर बनाएं, जल्दी से बनाओ, मैं वेट कर रहा हूं। पॉज करके आप ओ बी वेक्टर बनाएं। ओ बी वेक्टर को हम लिखते हैं R2। ठीक है, तो ओ बी वेक्टर बनाना है R2 वेक्टर। कैसे बनाएंगे, फाइनल कोऑर्डिनेट -1। जैसे कैसे पता लगेगा फाइनल कौन सा है इनिशियल कौन सा है, ओ से बी जाना है तो ये आपका इनिशियल और ये फाइनल। तो फाइनल कोऑर्डिनेट -1,
इनिशियल माइनस में 0, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल -1 है, -1 में 0, x का कोऑर्डिनेट है तो i कैप प्लस y का फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है 2, इनिशियल क्या है 0, 2 - 0 j कैप, z का फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है 3, इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है 0, 3 - 0 k कैप। ठीक है बच्चों, तो OB वेक्टर या R2 वेक्टर कितना आ गया, -1 - 0 -i कैप, 2 - 0 2j कैप, 3 - 0 3 - 0 3 - 0, बोलना बच्चों क्या आएगा 3 कैप, याद आ गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो R1 R2 वेक्टर बन गए। अब कोई आपसे पूछे बच्चों AB वेक्टर बनाओ, AB वेक्टर, तो AB वेक्टर कैसे बनाएंगे, AB वेक्टर, तो ये हमारा इनिशियल होगा बच्चों, B हमारा फाइनल होगा, तो A से B जा रहे हैं तो फाइनल कितना है -1, इनिशियल कितना है 2, तो -2, ये बच्चों हो जाएगा i कैप, फाइनल कितना है y में 2, इनिशियल कितना है 4, तो 2 - 4 j कैप, जड़ में चलें, जड़ में फाइनल कितना है 3, इनिशियल कितना है 6, क्योंकि 6 से 3 जा रहे, 3 - 6 k कैप। कुछ नहीं करना, A से B जा रहे हैं तो A इनिशियल हो गया, B फाइनल हो गया, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल, तो ये x का कोऑर्डिनेट है तो i कैप। इसका मतलब ये होता है ये x में मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तभी तो वेक्टर बनता है। और ये भी बच्चों मैंने बताया था कि जो कैप जो लगाते हैं वो सब यूनिट वेक्टर होते हैं, और यूनिट वेक्टर का रोल होता है डायरेक्शन बताना, तो यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताता है। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो ए बी वेक्टर हमारे पास निकल के आ जाएगा -3i 2 - 4 -2j 3 - 6 -3k। तो आपको R1 R2 ये सारे वेक्टर बनाने आ गए, तो वेक्टर फॉर्मेशन समझ आया। अब इन वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो भी देखें। अब में जैसे ये R1 वेक्टर है, मैग्नीट्यूड का मतलब ये है बच्चों इसकी लेंथ कितनी है। किसी भी वेक्टर को, वेक्टर का मतलब तो उसमें मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है। जब मैग्नीट्यूड पूछेगा तो इसका मतलब ये होता है कि इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, हमें लेंथ कैलकुलेट करना है बच्चों। तो लेंथ को कैलकुलेट करें, चलो पहले R1 की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए मॉडुलस लगाते हैं, 2 वर्टिकल लाइन बना दो, इसको बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का एक तरीका तो ये है वेक्टर के मोड लगा दो, एक सिंपल R1 लिख दो, इसको भी हम मैग्नीट्यूड ही समझेंगे। सिंपल R1 मीन्स इसका मैग्नीट्यूड, या R1 पे वेक्टर लगा के मीन्स इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बच्चों R1 का, I का कोफिशिएंट कितना है 2, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस J का कोफिशिएंट कितना है 4, इसका स्क्वायर कर दो, K का कोफिशिएंट कितना है 6, इसका स्क्वायर कर दो, और बच्चों ये करने के बाद कर दो अंडर। तो R1 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, और इनको ऐड कर दो, 16 + 4 हो गया 20, प्लस में 36। ठीक है बच्चों, 36 और 20 हो गया 56, तो ये 56 आ गया R1 की मैग्नीट्यूड। यूनिट आपको दी जाएगी, अगर ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे, मीटर में है तो मीटर लिख देंगे, तो R1 का वैल्यू आ गया। अब मैं बच्चों आपको मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ किसका, R2 का। R2 का मैग्नीट्यूड देखें तो R2 को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं और R2 को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो R2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, I का कोफिशिएंट कितना है -1, इसका स्क्वायर, प्लस कोफिशिएंट J का कोफिशिएंट कितना है 2, इसका स्क्वायर, K का कोफिशिएंट कितना है 3, इसका स्क्वायर, और इसका कर दो अंडर। तो R2 कितना आ गया बच्चों, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर कितना करेंगे 4,
3 का स्क्वायर करेंगे 9, कितना आ गया बच्चों? 5 और 9 14 आ गया। तो R2 का मैग्नीट्यूड आ गया। तो मैग्नीट्यूड निकालना समझ आ रहा है ना, वेक्टर कैसे बनाया इतना समझ आ गया, मैग्नीट्यूड फॉर्मेशन समझ आ रहा है। अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं ए बी वेक्टर का, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सिंपली ए बी लिख दो या वेक्टर लगा के मोड लगा दो, ठीक है। चलो आई का कोएफिशिएंट कितना है? -3। पॉज करके आप मैग्नीट्यूड निकालें, वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। जे में -2 का स्क्वायर, के में -3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ए बी बच्चों कितना आ जाएगा? 9 4 9, कितना आ गया? 18 + 4 √22 यूनिट। तो बच्चों ये आपके सामने R1 R2 और AB के मैग्नीट्यूड निकालने आ गए। तो आपको वेक्टर बनाना आ गया, वेक्टर बनाने के साथ साथ आपको मैग्नीट्यूड भी समझ आ गया। अब बच्चों आपको क्या समझना है कि इनके यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। कल बच्चों हमने बात की थी, अगर आपको याद हो तो, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। अब जैसे आपके पास R1 वेक्टर है और R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो कल मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर ए कैप कैसे निकालेंगे। इसी वेक्टर को इसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो कल आपको ये मॉडुलस की बात समझ में नहीं आई होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो वेक्टर के वर्टिकल लाइन बनाने का मतलब होता है मोड लेना, मोड का मतलब मॉडुलस लेना, मॉडुलस का मतलब वैल्यू लेना, ठीक है। और ये कभी नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ए कैप निकालना हो तो उसी वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब जैसे आपको ओ ए कैप निकालना है या R1 कैप निकालना है, एक ही बात है। तो R1 वेक्टर को R1 वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो उसी वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों R1 वेक्टर कितना आया है? R1 वेक्टर आया है 2i 4j 6k। और R1 का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ R1 इज √56। तो ये बच्चों √56 हो गया। ये आ गया आपका R1 का यूनिट वेक्टर आ गया। फिर हमारी प्लस में ये भी बात हुई थी कि जो यूनिट वेक्टर होता है इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। चलो आज ये भी चेक कर लेते हैं मैग्नीट्यूड 1 होती है या नहीं, ये हमने झूठ बोला था। तो चलो ये भी दिखा देता हूं, इसकी मैग्नीट्यूड बेटा 1 हुई थी। तो मैग्नीट्यूड को 1 कैसे करेंगे? तो पहले इसको बना लो अच्छे से, R1 कैप आ गया। तो जो √56 है सभी के अपॉन में आएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 में √56 आई कैप, बोलो 4/√56 जे कैप। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं 6/√56 के कैप, बोलो। तो ये आपका R1 कैप है, मींस कैप जिसके ऊपर लग जाए, कैप जिसके ऊपर लग जाए समझ लेना वो कैप मास्टर को आप यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं, वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये जो कैप तो बन गया है। अब आपको चेक करना है कि हमने लिखा था यूनिट वेक्टर क्या है? इट इज द वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज यूनिटी एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर। ये हमने लिखा था ना यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन में, इट इज द वेक्टर व्हिच हैव यूनिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन वही होता है जिसका ये यूनिट वेक्टर होता है। मतलब कि R1 कैप का डायरेक्शन वही होगा जो R1 का है, क्योंकि R1 कैप किसका यूनिट वेक्टर है? R1 का। तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, डायरेक्शन वही होगा जो R1 का डायरेक्शन है, वही इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो चलो इसकी मैग्नीट्यूड चेक करते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड 1 आती है नहीं आती है। R1 कैप की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए मॉडुलस लगाएंगे, ठीक है। तो तरीका क्या है? आई का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर करो, 2/√56 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है? 4/√56, 4/√56 इसका स्क्वायर करो प्लस के का कोफिशिएंट क्या है? 6/√56, 6/√56 इसका स्क्वायर करो और देन रूट करो। कुछ नहीं करना है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, जो मर्जी वेक्टर हो, नल वेक्टर हो, जीरो वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट लेना है बच्चों, कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट लेना है। तो चलो सोल्व करके देखो क्या आएगा।
इसका स्क्वायर 4 अंडर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 56, शाबाश। 4 का करेंगे 16, ये 56, 36 और इसका 56, ऐड कर लो, एलसीएम आ जाएगा 56, ऊपर 4 प्लस में 16 प्लस में 36, 56 अपॉन में 56। तो कुछ समझ आया? यूनिट वेक्टर कोई भी हो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। जिसके ऊपर बच्चों कैप मिल गया या एग्जाम में लिख के देता है इट इज अ यूनिट वेक्टर, तो कंफर्म है उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, उसका वैल्यू 1 आएगा। इसी तरह बच्चों में लिखता हूं जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप। ये आई कैप एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी 1, ये वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1, और ये जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया। ठीक है। अब बच्चों आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक वेक्टर है हमारे पास ए से बी, आर वेक्टर, ठीक है। कोऑर्डिनेट दे देते हैं 2 -3 -4 -6 4 0, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है। आपको बच्चों क्या करना है, ये ए से बी वेक्टर बनाना है, मीन्स ए बी वेक्टर बनाना है, मीन्स आर वेक्टर बनाना है। इस आर वेक्टर को बनाना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा ये आपको करना है। तो आप पॉज करके ट्राई करें। आर वेक्टर कैसे बनेगा, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल, माइनस फाइनल -6 इनिशियल -2 इनटू में आई कैप प्लस फाइनल कोऑर्डिनेट 4 माइनस इनिशियल कोएफिशिएंट -3, तो 4 में से -3 करेंगे तो +3 हो जाएगा जे कैप, ठीक है। 0 -4 +4 हो जाएगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 में से माइनस का 4 करेंगे, ये के कैप आ गया। तो आर वेक्टर क्या बन गया, -8 आई कैप 7 जे कैप 4 के कैप वेक्टर बन गया। अब बच्चों इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है। अब आप इतने कैपेबल हो गए हैं कि आप इसकी मैग्नीट्यूड कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड यू हैव टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड लाइक दिस, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर। मैंने बच्चों आपको बताया कि मैग्नीट्यूड में जब लिखना हो तो आप वेक्टर में मॉडुलस भी यूज कर सकते हैं और आप आर भी यूज कर सकते हैं। अब बच्चों इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आई का कोफिशिएंट क्या है -8 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट क्या है 7 इसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट क्या है 4 इसका स्क्वायर। देन आपको रूट लेना है, समझ गए। आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, देन अंडर रूट। सोल्व करो 64 49 16 कितना हो गया बच्चों, 64 और 16 तो हो गया 80, ये हो गया 49, कितना हो गया 129 आ गया। तो आर का मैग्नीट्यूड भी आ गया, तो इसका वेक्टर भी बन गया, मैग्नीट्यूड भी बन गया। अब आपसे पूछा गया इसका यूनिट वेक्टर बनाओ, तो मैंने बच्चों बताया है किसी भी वेक्टर का कैप बनाना हो उसी वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसी वेक्टर को उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो क्या करना है, वेक्टर क्या है आर, ये रहा -8 7 -8 आई 7 जे 4 के, और मैग्नीट्यूड कितनी आई है 129। ये रहा वेक्टर, ये रहा मैग्नीट्यूड, दोनों को डिवाइड कर दो, आ गया यूनिट वेक्टर। ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बच्चों लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।